वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, नेपाल में भारी बारिश की वजह से 14 लोगों की मौत हो चुकी है। यहां पर भयंकर तबाही मची हुई है। लगातार कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर बारिश हो रही है और कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश होने की वजह से लैंडस्लाइड हो चुका है। भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ आ गई है। तस्वीरें बहुत डरा देने वाली हैं। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो नेपाल में बर्बादी की परेशान करने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन नेपाल में कहां पर अभी फिलहाल क्या मंजर नजर आ रहा है, खबर क्या है, आपको बता रहे हैं। नेपाल में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़ चुके हैं, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। नेपाल के कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो बनी हुई है। कई जगहों पर जमीन खिसकने की घटनाएं सामने आ रही, खौफनाक तस्वीरें सामने आ रही है। नेपाल में अब तक कई लोगों की मौत की खबर है। तो कैसे नेपाल में आई इस आसमानी आफत से कई लोगों की मौत हो चुकी है और इस वक्त वहां पर क्या हाल है, एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। पड़ोसी देश नेपाल में मानसून ने आते ही तबाही मचाना शुरू कर दिया। भारी बारिश के बाद नेपाल के अलग अलग इलाकों में भारी लैंडस्लाइड और बाढ़ जैसी घटनाएं हो रही हैं, जिसमें अब तक कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालात ये हैं कि वहां के पहाड़ी इलाकों के रास्तों में भी बाढ़ का पानी बहता नजर आया, जिसकी वजह से लोग संकरी पहाड़ी रास्तों को जान जोखिम में डालकर पार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें कई घर तबाह हो गए। आमतौर पर नेपाल में मानसून 13 जून को आ जाता है और 23 सितंबर तक रहता है, यानी अभी तो नेपाल में बारिश अपने शुरुआती दौर में है और अगले 3 महीने तक वहां पर लगातार बारिश होनी बाकी है। लेकिन नेपाल में अभी से हालात इतने बदतर नजर आ रहे हैं कि हर दिन बारिश और लैंडस्लाइड जैसी घटनाओं की वजह से नेपाल में लोगों की मौत हो रही है और प्रशासन की व्यवस्था भी नाकाफी साबित हो रही है। और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार के सीतामढ़ी में आसमानी बिजली गिरी और बिजली की चपेट में आने से 8 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। जानकारी मिल पा रही है कि कैमरे में रिकॉर्ड हुई है बिजली गिरने की तस्वीरें। यहाँ पर बता दें कि छत पर एक लड़की रील बना रही थी और आप देख पा रहे हैं ये खौफनाक तस्वीरें। रील बनाते हुए उसके कैमरे में तस्वीरें रिकॉर्ड हो गई हैं, लेकिन 8 लोगों की मौत की खबर। और बिहार के सीतामढ़ी से बहुत डरा देने वाली ये जो खबर सामने आई है, इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई बहुत ज्यादा चौंक गया है। पूरी खबर क्या है आपको बताते हैं। पहले जानिए कि बिहार के सीतामढ़ी में बारिश हुई और इसी बारिश के दौरान यहाँ पर बिजली गिरी और उसके बाद कैमरे में बिजली गिरने की पूरी घटना, ये जो वीडियो भी हम आपको दिखा रहे हैं इसमें रिकॉर्ड हो चुकी है। इसके अलावा एक लड़की छत पर बना रही थी वीडियो और इसी कैमरे में कैद हो गया। लड़की से चंद कदम की दूरी पर ये बिजली गिर जाती है। इस सर्कल में भी आपको दिखाई देगा कि आगे ये लड़की है, ये वीडियो बना रही थी और कैसे जो बिजली यहाँ पर गिरती है वो इसी के कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। और उसके बाद इस तस्वीर को इस वक्त पूरे देश ने देख लिया है और हर कोई इस तस्वीर के बाद डरा हुआ है। आखिर ये तस्वीर कब ली गई है, क्योंकि हर कोई हैरान इस तस्वीर को देखने के बाद। रिपोर्ट देखिए। बिहार में एक दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। वीडियो में बारिश के समय आसमान से बिजली गिरती दिखाई दी। दरअसल मानसून की बारिश के दौरान सीतामढ़ी में एक लड़की छत पर वीडियो बनाने पहुंच गई। जैसे ही उस लड़की ने वीडियो बनाना शुरू किया, वहां पर धमाकेदार आवाज के साथ अचानक बिजली गिरी, जिसकी वजह से वो लड़की डर कर वहाँ से भाग गई और उसके मोबाइल कैमरे में बिजली गिरने की पूरी घटना रिकॉर्ड हो गयी। बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटनाएं आम हैं, लेकिन लोग रील बनाने के चक्कर में लापरवाही कर रहे हैं। सीतामढ़ी में बिजली गिरने की घटना के वक्त छत पर वीडियो बना रही वो लड़की भी बाल बाल बच गई, क्योंकि जिस जगह पर वो वीडियो बना रही थी आसमानी बिजली उससे चंद कदम की दूरी पर ही गिरती नजर आई, यानी उस लड़की को मौत मानो छू कर निकल गयी। और एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, रामलला के गर्भगृह में पानी भरने का मामला, ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस मामले को नकार दिया है। अभी अस्थायी छत लगाई गई है, ये चंपत राय की तरफ से कहा गया है। आपको ये भी बता दें कि मंदिर का सिर्फ अभी भूतल ही निर्मित हुआ है, ये भी चंपत राय की तरफ से कहा गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए, रामलला के गर्भगृह में पानी भरने का मामला और इसे नकार दिया है चंपत राय ने। तो आपको बता दें कि मंदिर के मुख्य पुजारी की तरफ से ये कहा गया था कि छत टपक रही है रामलला के गर्भगृह की, लेकिन खबर क्या है। अब रामलला के गर्भगृह में पानी भरने की जो खबर आई थी उस पर आपको बता दें कि ट्रस्ट ने इस बात को नकार दिया। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि अभी तक अस्थायी छत लगाई गई है, यानी कि भूतल की तैयारी हुई है, प्रथम तल और द्वितीय तल अभी वहां पर निर्माण हो रहा है, लेकिन उन्होंने छत टपकने की कोई भी खबरों को नकार दिया है सिरे से। तो कैसे यहाँ पर गर्भगृह में पानी भरा, ये खबर सामने आई और उसके बाद चंपत राय का बयान, पूरी खबर एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। अयोध्या के रामलला के मंदिर के गर्भगृह में छत से पानी टपकने की खबरों के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय उन्हें नकार रहे हैं। कहीं से आई है कि गर्भगृह में पानी, तो गर्भगृह में
एक बूंद भी पानी न ऊपर से टपका न बाहर से अंदर प्रवेश किया है। चंपत राय के मुताबिक मंदिर का अभी सिर्फ भूतल ही निर्मित हुआ है, जबकि उसका प्रथम तल और द्वितीय तल का निर्माण चल रहा है। ऐसे में मंदिर की छत खुली हुई है। छत तो जब 2 मंजिल पूरी हो जाएंगी तभी बनेंगी। मंदिर का पत्थरों का होने के कारण सभी काम साइमल्टेनियस नीचे से धीरे धीरे चलते हैं। और बारिश के पानी को मंदिर में जाने से रोकने के लिए अस्थायी छत लगाई गई है। दोनों तलों का काम लगातार हो रहा है। तो अयोध्या के कई इलाकों में आपको बता दें बारिश का कहर देखा गया। अयोध्या में रामपथ का एक हिस्सा धंस गया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। मॉनसून की बारिश वहां पर हुई है, लेकिन सड़क धंसने की घटनाएं जो है अयोध्या से सामने आ रही है, यानी कि विकास के दावों को कहीं ना कहीं धक्का लगता हुआ नजर आ रहा है। अयोध्या में रामपथ का एक हिस्सा जो है वो धंस गया है। कई जगहों पर कई फीट पानी जमा हो गया है। बड़े पंडालों के जो टिन शेड है वो वहां पर हवा से उड़ गए। तो अयोध्या में इस वक्त जबरदस्त बारिश हो रही है। पूरी खबर क्या है ये भी आप जान लीजिए। अयोध्या में बारिश की वजह से हालात बहुत ज्यादा बिगड़ चुके हैं। कई सारी जगह ऐसी है जहां पर कई फीट पानी जमा हो जाने से मंदिर जाने वाले रामपथ का एक हिस्सा धंस गया है। और ये बहुत बड़ी खबर है। अयोध्या में कई परियोजनाओं के काम जारी है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ये तस्वीर आना बहुत सारे सवाल खड़े करती है। तो अयोध्या के कई रास्तों में गड्ढे हो गए हैं जो हादसों को न्योता दे रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। अयोध्या में कुछ देर के लिए हुई बारिश के बाद करोड़ों की लागत से तैयार रामपथ का एक हिस्सा धंस गया। बारिश की वजह से सड़क पर एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, जिसे देखकर लोग हैरत में पड़ गए, क्योंकि सड़क पर इतना बड़ा गड्ढा हादसों को भी न्योता दे सकता है। इसलिए पहले तो बैरिकेड लगाकर उस सड़क को बंद किया गया और फिर खुदाई करने वाली मशीन की मदद से उसे मिट्टी डालकर भर दिया गया। हालांकि कुछ देर की बारिश में ही इस तरह से सड़क धंस जाने से कई लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। जो जगह जो सड़क धंस गया है, ये कैसा निर्माण है, कैसा गुणवत्ता है। लेकिन अयोध्या में हुए विकास कार्यों का हाल सिर्फ उसी रोड का नहीं था, बल्कि कई जगहों पर तो घुटनों तक पानी भर गया। सबसे ज्यादा बुरे हालात तो राम मंदिर तक जाने वाले रास्ते के दिखे। वहाँ तो बारिश के पानी में सड़क ही गायब हो गई। वहीं श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए बनाए गए बड़े बड़े पंडालों के टेंट शेड तक हवा में उड़ गए। और अब मुजफ्फरपुर से एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें। उप मुख्यमंत्री के प्रोग्राम में बत्ती गुल हो गई। अंधेरे में बैठे रहे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। ये बहुत बड़ी खबर है। अंधेरे में ही बैठे रहे बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पर जिस प्रोग्राम में वो पहुंचे थे, सुरक्षा बल ने मोबाइल से यहाँ पर लाइट दिखाई। तस्वीर सामने आई है, वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे। बिहार के डिप्टी सीएम एक प्रोग्राम यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर बड़ी चूक हुई। उनकी कार्यक्रम में ये लाइट नहीं आई और उसके बाद अंधेरे में डिप्टी सीएम बैठे हुए दिखाई दिए। उसके बाद जो सुरक्षा बल वहां पर थे, मोबाइल की लाइट यहाँ पर जरूर उन्हें दिखाई गई है। तो बिहार में बिजली गुल होने की कई घटनाएं सामने आ रही है, लेकिन ये तो कार्यक्रम ही डिप्टी सीएम का था, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन खबर क्या है आपको बता देते हैं। बिहार के डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में बिजली चली गई। मुजफ्फरपुर से ये घटना सामने आई है, जहां पर एक कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर बिजली कट गई। अब जानकारी मिल पा रही है कि कार्यक्रम में कई मंत्री और पूर्व मंत्री जी डिप्टी सीएम के साथ मौजूद थे और बिजली जाने के बाद यहाँ पर मोबाइल के फ्लैश लाइट जलाए गए। हालांकि थोड़ी देर के बाद यहाँ पर बिजली आ गई, लेकिन आप बताइए कि बिहार के डिप्टी सीएम जहां पर थे वहां पर बिजली गुल हो गई। यानी कि बिहार के लोग तो बिजली गुल से परेशान थे ही, लेकिन कैसे डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में भी बिजली गुल हो गई, एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। बिहार के मुजफ्फरपुर में उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति बन गई जब राम दयालु सिंह कॉलेज सभागार में सूबे के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के कार्यक्रम के दौरान अचानक लाइट कट गई। स्वामी सहजानंद सरस्वती की 75वीं पुण्यतिथि के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, मंत्री केदार गुप्ता, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा समेत कई वीआईपी मेहमान मौजूद थे और तभी अचानक बिजली सप्लाई कट गई, जिसके बाद सभागार में बिल्कुल अंधेरा छा गया। ऐसे में सुरक्षा बल के जवान ने मोबाइल से फ्लैश लाइट जलाकर रोशनी करने का प्रयास किया। हालांकि थोड़ी देर के बाद बिजली सप्लाई दोबारा शुरू हो गई, लेकिन डिप्टी सीएम के प्रोग्राम में बत्ती गुल होने का मुद्दा बिहार के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया।